हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश चौधरी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेखा इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आप सभी को मैं बता चुका हूं कि हम लोग बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, बेसिक मैथ पढ़ने में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इनको मैं आपको पिछले वीडियो में पहले से ही बता चुका हूं। इसलिए जिसको भी मैथ बेसिक पढ़नी है वो वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको ये पता हो कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक बताए थे और उनमें से पहला टॉपिक कौन सा है। चलिए, पहला टॉपिक था, मैंने बताया था कि पहाड़े जो है आपको 20 तक याद होने चाहिए। अब 20 तक पहाड़े याद होने का मतलब ये नहीं हमें किसी को सुनाना है। और सुनने सुनाने का समय गया, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें ये इसलिए याद होने चाहिए अच्छे से कि जिससे हमें कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। ठीक है, कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, इसलिए हमें ये याद करनी है। और याद हमें ऐसे नहीं करने हैं कि हम पढ़ रहे हैं, कहीं फंस गए हैं तो हम वहाँ पे याद कर रहे हैं। नहीं, हमें सीधा अपने लिए याद करना। जैसे कि सीधा अगर गुणा आ जाए 19 का 19 में करो तो 171, 18 अट्ठे 144, 19 पंचे 95, 17 पंचे 85। तो मतलब ये जो भी क्वेश्चन आए, जैसे भी मल्टीप्लाई करना है या कुछ भी करना है, तो हमारे माइंड में चलता रहना चाहिए। तुरंत जैसे ही देखें तुरंत हमें पढ़ने की, पहाड़ा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। नहीं, सीधा माइंड में आना चाहिए कि हाँ इसका ये होता है, इसका ये होता है, फटाफट। जिससे क्या होगा कि हमारी जो कैलकुलेशन है उसमें समय हमारा बच जाएगा और हमें मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का समय मिल जाएगा। ठीक है, बस इतना सा मोटिव है ये याद कराने का, बस। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप लोगों को पता है कि कैलकुलेशन यही बेस है कैलकुलेशन का, और यहीं से सब कुछ होना है। अब कुछ वीडियो आपने देखे होंगे या कुछ चीज़ें आपने देखी होंगी कि ट्रिक वाइज, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे वो गलत है, लेकिन ये ट्रिक वाइज एक हद तक ही हमको हेल्प कर सकती हैं। आपको पता है कि आज के कंपटीशन के दौर में ये हम लोगों का हर क्वेश्चन पे अलग ट्रिक लग रही है, अलग मेथड लग रहा है, तो हम कितनी ट्रिकें याद करेंगे। क्वेश्चन का मेथड तो याद करना एक बनता है कि हाँ इसका ये मेथड है, इसका ट्रिकें कितनी याद करेंगे। क्वेश्चन के ही इतने मेथड हैं कि उनको हम याद नहीं कर सकते और प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, तो ट्रिकें कहाँ से याद करेंगे। इसलिए हम सबसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, इनके चक्कर में पढ़ें उतना ही जितना आपका काम का है। ये नहीं इसी के पीछे समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज़ इसके अलावा आप कर सकते हैं कि 15 से 20 मिनट हर रोज़ आप प्रैक्टिस ज़रूर करें घर पे। प्रैक्टिस करने से आप पाएंगे कि बहुत जल्दी 1 से 2 महीने के अंदर ही आप ये देखेंगे कि कैलकुलेशन आपकी कई गुना ज़्यादा तेज़ और अच्छी हो गई है। आपका माइंड उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगता है, फिर समय कम कंज्यूम करता है और रिजल्ट जल्दी देता है। इसलिए कोशिश ये करें कि प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि हम लोग दूसरा टॉपिक क्या है हमारा। दूसरा टॉपिक बताया था हमने जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ये 4 चीज़ें बताई थी हमने दूसरे टॉपिक में कि हमें ये पढ़ने हैं। अब वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इनको 2 चीज़ों को अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन आज हम आपको जोड़ और घटाना बताएंगे। अब जोड़ और घटाना में हम जोड़ पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, जोड़, एडिशन। इसमें भी हम कुछ प्रकार पढ़ेंगे। एक साधारण तरीके से पढ़ेंगे, यानी कि साधारण संख्याओं का जोड़। दूसरा पढ़ेंगे दशमलव, यानी कि डेसिमल नंबर्स का जोड़, दशमलव संख्याओं का जोड़। और तीसरा है शून्य के साथ जोड़। ठीक है, ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे हम इसमें। अब ये 3 चीज़ पढ़ने से देखिए, पहला पॉइंट हमारा क्या है, साधारण संख्याओं का जोड़। ठीक है, साधारण संख्या, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हम लोगों को, बच्चों को या छोटे बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, या हमने भी पढ़ा होगा कि 0 से शुरू करेंगे हम लोग। शुरू में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हमें यहाँ से पढ़ाया जाता है और हम भी यहीं से पढ़ेंगे। 6 में 2 जोड़ेंगे 8 होगा। ठीक है, ये सबको भले ही पता होगा, लेकिन आगे आप देखेंगे इनके अभी और भी चीज़ें हैं, इनको पढ़ना है। इसलिए इनको मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि ये ख़त्म कर दूँ। 2 अंकों वाली संख्याएँ लेंगे, चलिए जोड़ेंगे इन्हें।
5 में 2 जोड़ेंगे 7, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 अंकों वाली। चलिए ये लिखा, 5 में 4 जोड़े 9, 3 में 2 जोड़े 5, 6 में 1 जोड़ा 7, ये हो गए। 4 अंकों वाली भी देख लें, जोड़िए इसमें, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, ये हो गया। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे हासिल, जिन हासिल वाले जोड़े, यानी कि जिनको कहते हैं हम कैरी टाइप, कैरी वाले, ठीक है। आइए देखते हैं, 2 अंकों वाली लेंगे संख्या, इसमें हम इन्हें जोड़ेंगे, 25 में 89 को जोड़ेंगे, 5 में 9 जोड़ेंगे 14, 14 के 4, हासिल आई 1, ठीक है। 8 2 10, 1 हासिल 11, ये हो गया। आइए 3 अंकों वाली संख्या लेंगे, इसमें जोड़ो, 6 में 7 जोड़ेंगे 13, 13 के 3 यहाँ लिखेंगे, ये वाला हासिल, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 और 1 हासिल 5, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, ठीक है, क्योंकि 5 में कोई हासिल आती नहीं इसलिए यहाँ लगी नहीं है, 3 में 1 सीधा 4, ये हो गया, ठीक है। आइए और बड़ी नंबर्स लेते हैं, ये लिए हमने नंबर, अब इनको जोड़ेंगे हम, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 तो सीधा लिखेंगे क्योंकि 8 ऐसे लिखा जाता है 0 8, 8 यहाँ लिख दिए, 0 कोई कैरी नहीं होती है। 8 में 5 जोड़ा 13, 13 कैसे लिखेंगे, ऐसे, 13 का जो दाएं हाथ का है उसको लिखेंगे यहाँ, और बाएं हाथ का जो उल्टे साइड होगा उसको हासिल लगा देंगे। 6 में 8 जोड़ेंगे 14 और 1 हासिल 15, ठीक है, 15 का 5 हासिल आई 1, 4 में 7 जोड़ेंगे 11 और 1 हासिल 12, ठीक है, 12 का 2 लिखेंगे हासिल 1, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 और 1 हासिल 5, ये हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखेंगे और नंबर्स हो, अगर और संख्याएं हैं एक साथ जोड़नी है, चलिए और नंबर लेते हैं, इनको जोड़ना है, ठीक है। तो इनको कैसे जोड़ेंगे, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 में 8 जोड़ेंगे 18, 18 का 8, 8 लगेंगे 1 हासिल, ठीक है। 6 में 8 जोड़ेंगे 14, 14 में 7 जोड़ेंगे 21, 21 और 1 हासिल 22, 22 कैसे लिखेंगे, ऐसे, 22 का 2 हासिल 2, 7 में 7 जोड़ेंगे 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 और 2 20, 20 कैसे लिखेंगे यहाँ, 20 का 0 हासिल आई 2, ठीक है। अब 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 और 2 हासिल 8, ठीक, 8 में तो कोई हासिल आएगी नहीं, चलो इसको ऐसे ही छोड़ दो। 6 और 5 11 और 1 हासिल 12, 12 का चौका, ये हो गए इसके आंसर। ये हमारे सिंपल और कैरी वाले दोनों हो गए, समझ में आए, सही से प्रैक्टिस करिए, सब कुछ जल्दी हो जाएगा। इनमें भले ही समय लग रहा है अभी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी हो जाएंगे ये, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो आपका समय बचाती हैं। कॉन्सेप्ट तो जो लगना है क्वेश्चन में वो तो लगेगा ही भैया, लेकिन आपको कैलकुलेशन में समय बचाना है बस। चलिए अब जैसे मान लो यहाँ 3 नंबर्स लिखे थे हमने, वो जोड़ दिया, अगर 3 से अधिक नंबर आ गए एक साथ जोड़ने के लिए, जैसे ये है, ठीक है। चलिए इनको अगर जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे, चलिए इकाई का अंक एक साथ सब में लेंगे। अब इनको हम ऐसे तो लिखेंगे नहीं क्योंकि समय जाएगा, अब इनको सबको हम सही से लाइन से लिखेंगे फिर जोड़ेंगे तो उसमें समय जाएगा, इसलिए ऐसे ही लिखे हैं, इसी तरीके में इसी पैटर्न में जोड़ देंगे। इकाई का अंक सबका लेंगे, ठीक है। 2 में 8 जोड़ेंगे 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 में 5 जोड़ेंगे 21, 21 में 1 जोड़ेंगे 22। पीछे से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, जैसे हमने पीछे के अंक लिए तो पीछे से लिखेंगे, पीछे से इस तरफ को लिखेंगे संख्या। कितना हो गया था, 2 में 8 जोड़े 10, 10 में 6 जोड़े 16, 16 में 5 जोड़े 21, 21 में 1 जोड़ा 22, 22 का 2 लिखेंगे और 2 हासिल हो गए, ठीक है, ये 2 हासिल। अब दूसरे अंक लेंगे दहाई वाला, 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 8 जोड़ेंगे 16, 16 में 8 जोड़ेंगे 24 और 2 हासिल थी, 24 2 26, ठीक है, 26 ऐसे लेंगे, 26 के लिखेंगे 6, 26 के लिखेंगे 6, 6 में 2 हो गई हासिल, ठीक। अब तीसरा अंक लेंगे इसका पीछे से, 1, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 ही रहेगा, फिर 9, 1
0 9, यानी 1 में 0 जोड़ा 1 और 9 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 12 में 6 18 और 2 हासिल 20। 20 कैसे लिखेंगे? ऐसे 20 का 0 हासिल आई 2। ठीक है, अब देखिए चौथा किस किस में अंक है? इसमें है 2 और किसी में नहीं है, चौथा नहीं है तो यहाँ सबके आगे 0 लगा दो, या तो ऐसे ही रहने दो। 2 है इसमें अकेला, 2 हासिल थी तो कितना हो गया? 4। ये हो गया हमारा इसका आंसर सीधा, जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे जैसे हमारे लिखे हैं डिफरेंट प्लेस वैल्यू वाले, यानी कि जिनका स्थानीय मान अलग अलग है, उन संख्याओं को जोड़ना है। आइए देखते हैं कुछ नंबर्स। जैसे इसको 2851 को 121 में जोड़ना है। या तो वही पैटर्न जो हमने पीछे वाला बताया, सबको लाइन से जोड़ दो, या तो इसको अगर इस तरीके से लिखना है, उसमें दिक्कत हो रही है तो ये देखिए, सबसे पहले 2851 लिखा हमने, पीछे से लिखना शुरू करेंगे जिससे हमारी गलती नहीं होगी। अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे स्थानीय मान है जो यहाँ से चलते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। इसलिए इकाई के नीचे इकाई ये है, इकाई के नीचे इकाई का अंक, फिर पीछे से दूसरा दहाई का अंक, फिर तीसरा ये। ठीक है, इनको जोड़ना है। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे कि अगर मान लो यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर आपको कुछ लगाना हो तो ठीक है, नहीं लगाना तो यहाँ कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। लगाना है तो 0 लगा दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 2 में 2 जोड़ेंगे 2 में 0 जोड़ेंगे तो ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए और नंबर्स लेते हैं। जैसे कि ये लिया हमने, ठीक है, इसको जोड़ना है हमें। इसको और कर लो 18126, यानी कि 18126 को जोड़ना है 900 में। तो 900 कहाँ से? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये ऐसे ही जोड़े जाते हैं। इसको हम पीछे से लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा आती, यानी इकाई के नीचे इकाई का अंक 0, फिर दहाई का अंक, फिर 0, फिर 9, इनको जोड़ना है। अब वही हमने बताया, यहाँ पर खाली रहने देना, कोई दिक्कत नहीं, खाली रहने दो। अगर लगना है तो 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 2 में 0 2, 1 में 9 जोड़ेंगे 10 हासिल 1, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 में कोई हासिल नहीं आए, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, ये इसका आंसर। ये हो गए हमारे जोड़। ठीक है, ये हो गया साधारण। अब देखेंगे दशमलव संख्याओं का जोड़, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे। दशमलव संख्याओं का जोड़, यानी कि एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। ठीक है, दशमलव संख्याओं का जोड़, इनको देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उनके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं दशमलव। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 6.2 को, यानी 6.2 को हम 4.5 में जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए पहले वाली संख्या हम लिख देंगे, उसके बाद देखिए ये तो सेम पैटर्न है, यानी कि एक अंक दशमलव के इस तरफ है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो हमको तो हम लाइन से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन हम देखेंगे क्या, जैसे कि लिखा जाता है 6.2, इसको हमें लिखने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले दशमलव लगाते हैं। ठीक है, दशमलव के राइट साइड में देखेंगे इस तरफ एक अंक है 5, तो पहले वाले अंक के नीचे इसको लिख दिया जाता है। इसके पीछे एक अंक है, यानी कि दशमलव के इस तरफ लेफ्ट साइड में एक अंक है, तो इसके नीचे 1 लिख देंगे। आगे क्वेश्चन में और क्लियर कर देंगे। चलिए इनको जोड़ेंगे, 2 में 5 जोड़ा 7, 6 में 4 जोड़ा 10। आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए हम कैरी नहीं छोड़ेंगे, पूरा 10 लिख देंगे। ठीक है, अब दशमलव कितने अंकों के पीछे है? एक अंक के पीछे, तो एक अंक के पीछे दशमलव लगा दिए, ये हो गया आंसर। आइए और नंबर लेते हैं, डिफरेंट पॉइंट वाले। ठीक है, जिनमें अलग अलग पॉइंट लगे हैं। पहला नंबर हम जो के तो लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखेंगे कि पॉइंट लगाएंगे। सबसे पहले लिखने का तरीका, इनको सही से लिखने का तरीका, सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे। इसके बाद देखेंगे राइट साइड में इस तरफ एक अंक है, तो राइट साइड में दशमलव के पहले अंक के नीचे ये 5 लिख देंगे। दूसरा तो अंक है नहीं, इसको हम छोड़ देंगे यहीं। ठीक है, कुछ नहीं लिखेंगे। आ जाओ दशमलव के इस तरफ लेफ्ट साइड, दशमलव के लेफ्ट साइड में पहले अंक पे 4 है, तो दशमलव के पहले अंक के नीचे 6 लिखा है, तो यहाँ पे क्या लेंगे कि 6 के नीचे 4। दूसरे अंक पे यहाँ 1 है, दशमलव के 1 हो गया, दूसरे अंक पे 1 लिखेंगे। यहाँ ऊपर कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर इस तरीके से जोड़ना है,
ऐसे भी जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो जहाँ जहाँ खाली है वहाँ 0 लगा दीजिए, ठीक है। चलिए जोड़ेंगे, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 13 का 3 हासिल 1, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 11 का 1 हासिल 1, 1 ये है और 1 हासिल, ठीक है। 6 4 10 और 1 11 हुआ तो 1 हासिल यहाँ लगानी है। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 हासिल 2, ठीक है। ये हो गया, इसको हम हटाए दे रहे हैं और ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आइए और कुछ नंबर लेते हैं और बड़े। इसको जोड़ना है 14.9। मान लो ये इतना बड़ा नंबर है, इसको इससे जोड़ना है पॉइंट में। कैसे जोड़ेंगे? पहला नंबर लिखेंगे हम 6852 यानी कि 6852.826। सबसे पहले मैंने क्या बताया, पॉइंट लगा देंगे आप, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद राइट साइड में देखेंगे, राइट साइड में एक नंबर है 0.9, तो दशमलव के एक अंक के नीचे इसको हम लिख देंगे 9, ठीक है। अब आगे तो कुछ है नहीं, उनको छोड़ दो होगा तो। चलो अब यहाँ आ जाओ लेफ्ट साइड में, दशमलव के लेफ्ट साइड में पहला क्या अंक है 4, दशमलव के लेफ्ट साइड में पहले अंक के नीचे हम लिख देंगे 4 सॉरी। दूसरे अंक पे क्या है 1, तो हम लिख देंगे 1, ठीक है, दूसरे अंक पे। अब इसको ऐसे ही जोड़ना हो तो ऐसे ही जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं हर क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। अगर खाली जगह हैं तो उनकी जगह 0 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। उस तरीके से करना हो उस तरीके से भी कर सकते हैं। 6 में 2 जोड़ेंगे 6, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 8 में 9 जोड़ेंगे 17, 17 का 7 हासिल आई 1, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 और 1 हासिल 7, ठीक है। 5 में 1 जोड़ेंगे 6, ठीक है, क्योंकि 7 में यहाँ कैरी निकली नहीं थी तो वहाँ लगाएंगे नहीं। 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 8 में 0 जोड़ेंगे 8, 6 में 0 जोड़ेंगे 6, क्योंकि यहाँ कैरियाँ नहीं निकली, ठीक है। ये हो गया। अब हम देखेंगे दशमलव, दशमलव कितने अंकों के पीछे है 1 2 3, तो 1 2 3 अंकों के पीछे हमने दशमलव लगा दी। इसमें हम भूल गए, सॉरी, कितने अंकों के पीछे 1 2 अंकों के पीछे दशमलव है, 1 2 अंक, ठीक है, ये लग गया दशमलव। ये हो गया हमारे कैरी वाले, सॉरी दशमलव वाले। चलिए आगे और कुछ नंबर्स देखते हैं, ध्यान से देख लीजिए आप लोग इसको, ठीक है। आगे और कुछ नंबर्स लेते हैं और डेसिमल में डीप में जाएंगे थोड़ा। जैसे मान लो अगर कोई सही नंबर ना हो, सारे पॉइंट के पीछे ही हो, जैसे कि कुछ लेंगे पॉइंट के बाद 825 को जोड़ना है हमें, पॉइंट के बाद 7286 इसको जोड़ना है, ठीक है, इसको जोड़ना है हमें। तो इसको कैसे लिखेंगे? सीधा वही पैटर्न, पहला नंबर लिखेंगे हम, उसके बाद दूसरा नंबर, सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा दिया। मान लो अगर इसके यहाँ 10 होता अगर, तो वही चीज़ पॉइंट लगाएंगे, इसके राइट साइड में देखेंगे, राइट साइड में क्या है, पहला अंक 7, तो पहले अंक के नीचे दशमलव की राइट साइड में 7, दूसरा अंक 2, दूसरे अंक के नीचे 2, तीसरा अंक 8, तीसरे अंक के नीचे 8, चौथा यहाँ कुछ है नहीं तो यहाँ हम लिख देंगे अगला चौथा 6, अपना यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो लेफ्ट साइड में दशमलव के लेफ्ट साइड में 0 है तो यहाँ लिखेंगे 0, दूसरा नंबर क्या है इकाई दहाई, यानी कि दूसरा नंबर क्या है इसका, इसका है 1, तो 1 लिख दिया, ठीक है। इसको हम जोड़ेंगे। अब इसको कैसे जोड़ना है हमें, इसको जोड़ने के लिए हमें वही चीज़ें, खाली है बना रहने दो, अगर नहीं है दिक्कत हो रही है तो 0 लगा दो बस। 0 में 6 जोड़ेंगे 6, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 13 का 3 हासिल आई 1, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 और 1 हासिल 5, 8 में 7 जोड़ेंगे 15 और यहाँ 5 में कैरी निकली नहीं थी इसलिए 8 में 7 जोड़ेंगे 15, 15 का 5 हासिल 1, 1 यहाँ लगा दिए हमने। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन 1 यहाँ हासिल है इसलिए यहाँ से लगा देंगे और यहाँ पे 0 में 1 जोड़ेंगे 1, ये हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे किया जाता है इनको। आइए और कुछ देखते हैं नंबर्स। जीरो 7.80006, अगर हम इसको 0.00081 और लंबा खींच दो, अगर इनमें जोड़ना हो तो चलिए आइए देखते हैं। पहले नंबर जो तो लिखेंगे 07.80006,
ठीक, इसको कर दिया हमने। अब कैसे करें आगे, दशमलव लगाएंगे पहले, फिर लिखेंगे 0 0 आगे। अब तो वो लिखने का तरीका आ ही गया होगा, तो हम अब जल्दी लिखे दे रहे हैं। पहले 3 0 है तो हम 3 0 लिखे दे रहे हैं। फिर है 8 1 0 1, 8 1 0 1 लिख दिया हमने, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये लिखना है जितना ऊपर नंबर है उनके नीचे लिखने की कोशिश करें, उसके बाद आगे हम लिख देंगे। अब यहाँ देखो लेफ्ट साइड में यहाँ 0 है तो 0 लिख दिया, बस इसको जोड़ दें। अब जहाँ जहाँ खाली दिख रही वहाँ वहाँ 0 लगा दें। देखो इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये। अब यहाँ पे एक नंबर्स का दिक्कत हो रहा है। चलो ये 5 हो गए, ये 5 हो गए, ठीक है। यहाँ 8 1 0 1 था और आगे 0 1 लिख दिया। यहाँ खाली है तो 0 ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ 0 चल रहा है, यहाँ खाली है तो यहाँ 0 लिख दिया। अब जोड़ेंगे, एक में एक जोड़ेंगे 2 0 1, 8 में 6 जोड़ेंगे 14, हासिल आई 1, ठीक है। 0 में 0 0 ही रहेगा, 1 यहाँ। 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 8 में 0 जोड़ेंगे 8, ठीक है। 7 में 0 जोड़ेंगे 7, 0 में 0 0, ठीक। अब दशमलव कितने अंक के पीछे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक के पीछे 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे यहाँ पे था, कितने अंक के पीछे था, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 अंक के पीछे दशमलव। ये दशमलव के कोशिश करिए हमने कि सारे पैटर्न पूरे तरीके से हो जाए। इसमें कुछ छूट रहा हो, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं छूट रहा, बाकी आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम तीसरा देखेंगे अपना दशमलव के साथ जोड़, शून्य के साथ जोड़, सॉरी शून्य के साथ जोड़। हम इसमें कुछ थोड़ी हम थ्योरी लिखेंगे। किसी भी संख्या में शून्य या 0 जोड़ने पर उत्तर वही संख्या आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसका मतलब हम कह रहे हैं किसी भी संख्या में, तो कोई संख्या ले लेंगे हम 68, उसमें शून्य यानी कि 0 जोड़ने पर उत्तर जो आएगा वही संख्या आएगी। यानी कि हमने 68 यानी 68 में 0 जोड़ा तो हमारा क्या आएगा, 68 ही वही आएगा। कोई भी नंबर ले लो, 7.25 में अगर हम 0 जोड़ दें तो भी उत्तर वही संख्या आएगी, 7.25 ही आएगी, ठीक है। कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, उसमें अगर हमने 0 जोड़ दिया तो उत्तर हमारा, कहने का मतलब वही आएगा, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब है। ये हमारे तीनों पॉइंट मेरे हिसाब से मैंने करवा दिए हैं। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम अगला टॉपिक अगले वीडियो में, यानी कि इसके बाद जोड़ के बाद घटाना बताएंगे, उसके बाद आगे टॉपिक करेंगे। वीडियो लंबा होने की वजह से हम इसको यहीं छोड़ते हैं और अगला टॉपिक और अगला वीडियो का आप लोग इंतज़ार करिए, जल्द से जल्द आएगा। थैंक यू वेरी मच।